नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है, पिछले एक साल के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें मैं जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूं। इसमें हम लोग 600 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पार्ट 11। पार्ट 1 to 10 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने 451 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के सारे पार्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग ज़रूर जाकर देखिए। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 11, और इसके पहले जो हम लोग पार्ट 1 to 10 हम लोग जो देख रखे हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ताकि आप समझ सके कि पार्ट 1 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से लेकर पार्ट 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग समझ सके कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको देखना। आज जो हम लोग देखेंगे वो है पार्ट 11, और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 452 से। क्वेश्चन नंबर 452, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सर कियर स्टारमर। 452 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो लेबर पार्टी के ये लीडर हैं सर कियर स्टारमर, और ये बन गए हैं यूके के नए प्रधानमंत्री। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे ऋषि सुनक, और ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 453, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? मतलब SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10th मेंबर कौन बना है? तो ये बना है अभी हाल ही में, वो है बेलारूस। 453 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो SCO जो है, जिसका फुल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सक्सेसर है किसका? शंघाई 5 का। मतलब पहले जो ग्रुप का नाम था वो था शंघाई 5। पहले यही ग्रुप था जिसमें 5 मेंबर्स थे, और जिसका गठन हुआ था 1996 में, 1996 में। 5 मेंबर्स कौन कौन थे? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम है PRC, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजिकिस्तान। पहले यही 5 मेंबर थे, इसीलिए इसका नाम था शंघाई 5। बाद में फिर धीरे धीरे एक एक करके 5 और मेंबर्स जुड़ गए, और अभी टोटल हैं 10 मेंबर्स है SCO के। तो ये जो 24th समिट था ये 2024 में ही हुआ है, और ये हुआ कजाकिस्तान के अस्थाना में हुआ। बेलारूस जो कि SCO का सबसे नया मेंबर है, और यही 10वां मेंबर भी है। तो टोटल 10 मेंबर हैं। तो ये पांचों वो हैं शंघाई 5 के जो शुरू से हैं, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। बाद में जो 5 जुड़े हैं, एक है उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया और पाकिस्तान जुड़े, फिर ईरान जुड़े, और जो लेटेस्ट मेंबर इसी साल 2024 में ही जुड़े हैं वो है बेलारूस, और ये 10वां मेंबर है SCO का। आगे देखते हैं 454, ICC मेंस T20 क्रिकेट के ऑलराउंडर लिस्ट को टॉप करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? मतलब ऑलराउंडर का जो लिस्ट निकलता है उसमें टॉप पे नंबर 1 ऑलराउंडर कौन रहे हैं ICC मेंस T20 क्रिकेट में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय खिलाड़ी ने इस लिस्ट को टॉप किया है। तो वो हैं हार्दिक पांड्या। 454 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे रैंकिंग देख सकते हैं, टेस्ट, ODI और T20 में। बैटर टेस्ट का नंबर 1 कौन है? केन विलियमसन है, और ODI का नंबर 1 बैटर बाबर आजम, T20 का नंबर 1 ट्रेविस हेड। अब यहाँ पे बॉलर देख सकते हैं, टेस्ट का नंबर 1 बॉलर अश्विन, ODI का केशव महाराज, और T20 का आदिल रशीद। अब अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, ODI में नंबर 1 ऑलराउंडर है मोहम्मद नबी, ये अफगानिस्तान के हैं, और T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि इनका जो है वनिंदु हसरंगा श्रीलंका के जो प्लेयर है ऑलराउंडर हैं, उनसे इनका कड़ा मुकाबला चलता है। कभी 1 पे वो आ जाते हैं, कभी 1 पे ये आ जाते हैं, बट एनीवे फिलहाल हार्दिक पांड्या थे, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 455, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास कौन सा है? ये चारों ही समुद्री युद्धाभ्यास हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज कौन सा है? तो वो है रिम ऑफ द पैसिफिक। दूसरे नंबर पे है IMX इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो सबसे बड़ा जो दुनिया का है मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज वो है रिम पैक, मतलब रिम ऑफ द
पैसिफिक। 455 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है और ये हुआ यूएस का एक प्लेस है हवाई, वहाँ पे हुआ है और इसमें दुनिया भर के बहुत सारे ट्रूप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे अपना INS शिवालिक को भेजा था इस वॉरफेयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 456, भारत के किस संगठन के द्वारा संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है? संपूर्णता अभियान, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। 456 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये क्यों किया गया? इंडिया का जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन है, जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट बहुत ही कम पहुँचा है, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार डेवलप करने के लिए इस संपूर्णता अभियान को लॉन्च की है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि बहुत ही क्विकली और इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा वो सारे ही पिछड़े जगहों को, जिसमें अगर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स देखें, जिले, तो 112 जिलों को टारगेट किया जा रहा है और अगर ब्लॉक्स देखें तो लगभग 500 ब्लॉक्स पूरे भारत भर में जिसको टारगेट किया जा रहा है, जो कि अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए तेज़ी से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, संपूर्णता अभियान। आगे देखते हैं 457, निम्न में से किस परीक्षा के छात्रों की सहायता के लिए निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च हुआ, निर्माण पोर्टल, तो आपको बताना है किस परीक्षा के छात्रों की सहायता के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है यूपीएससी परीक्षार्थियों की सहायता के लिए। तो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 457 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें काफ़ी कुछ जानने के लिए है, क्योंकि ये सबके लिए ये स्कीम नहीं है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कोल एंड माइंस, श्री जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, निर्माण पोर्टल को, नई दिल्ली में। अब निर्माण का फुल फॉर्म देख लीजिए, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। मतलब ये जो नेशनल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, उसके मेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से रिवॉर्ड देना है, मतलब मॉनेटरी सपोर्ट देना है। तो मेंस के लिए इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, तो जो बच्चे प्रीलिम्स किए हैं उनको ये सपोर्ट दिया जाएगा। बट उसमें सभी क्राइटेरिया है, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड का ये एक स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा? मेरिटोरियस यूथ, मतलब जो मेधावी छात्र हैं, ऑफ इट्स ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कोल इंडिया जहाँ पे ऑपरेट कर रहा है सिर्फ उन्हीं जिलों के मेधावी छात्रों को दिया जाएगा। आगे इसमें भी क्राइटेरिया वो हम लोग देख लेते हैं। उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, यूपीएससी एग्ज़ाम 2024 जो कंडक्ट हुई थी उसके प्रीलिम्स को जिसने क्वालिफाई किया है उनमें से दिया जाएगा। बट आगे देखते हैं कितना दिया जाएगा? 1 लाख दिया जाएगा जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ उनका एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए और साथ ही साथ वो शेड्यूल्ड कास्ट के होने चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के या तो हों, है ना, या तो फिर फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, और परमानेंट रेसिडेंट हो वो कहाँ के? 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ CIL, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस स्कीम को चलाया जा रहा है। तो इनका कहना है कि हम उन्हीं छात्रों को देंगे, मतलब जहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक्टिव है, उन 39 जिलों के अगर छात्र हैं तभी उनको देंगे। और साथ ही साथ वो या तो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, महिला हैं या थर्ड जेंडर के हैं तो ही देंगे। और 8 लाख रुपए से सालाना इनकम उनकी फैमिली का कम है तो ही देंगे। ये सारे उसमें क्राइटेरिया हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज इसमें से लाभ मिलना मुश्किल है। आगे देखते हैं 458, हाल ही में हाथियों की किस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हाथी की वो कौन सी प्रजाति है? तो वो है बोर्नियो हाथी, बोर्नियो एलिफेंट। 458 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। IUCN रेड लिस्ट जो है, अब इसमें होगा क्या? इससे एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगा बोर्नियो एलिफेंट्स को, इसलिए
ताकि अब ये एक यूनिक और इंडेंजर्ड सब स्पीसीज़ हैं, मतलब इनकी जनसंख्या बहुत कम है और हो सकता है आगे जाके ये विलुप्त हो जाए, मतलब इंडेंजर्ड ऑलरेडी है ये। तो यही रिकॉग्निशन मिलता है और साथ ही साथ इसके कंजर्वेशन के लिए बड़े कदम उठाए जाते हैं कि इनको बचा लो इसके पहले ये विलुप्त हो जाए। अब साथ ही साथ क्या होगा, ये जो सारे यूनिक एनिमल्स हैं इनके फ्यूचर को सिक्योर करना होता है, इसीलिए इस लिस्ट में इसको डाला जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे फायदे होते हैं इस लिस्ट में डालने से कि भाई इनके लिए जो फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। फिर जो लोकल कम्युनिटी है उनका झड़प होता रहता है हाथियों से, तो कहीं नहीं उनको भी जागरूक करना है कि इन हाथियों से झड़प ना करें, ऑलरेडी इनकी संख्या बहुत कम है। और फिर जो एंटी पोचिंग मेजर्स होते हैं, मतलब मार दिया जाता है जानवरों को उनके हाथी दांत के लिए या तो और भी बहुत सारे फायदों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको भी रोकना है, इसीलिए इस लिस्ट में शामिल करके काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। आगे देखते हैं 459। हाल ही में हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए हादसे में 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। हाथरस जगह किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो बाबा हैं जिनकी सभा में ये भगदड़ मची थी, तो बाबा को वैसे तो कहा जा रहा है भोले बाबा, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है सूरजपाल सिंह। सूरजपाल सिंह इनका ओरिजिनल नाम है। आगे देखते हैं 460वां। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये एक स्कीम है, इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। तो 460 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दिया जाएगा महिलाओं को, उन महिलाओं को जो कि इकोनॉमिक रूप से काफ़ी वीक हैं और जिनका एज ग्रुप 21 से 65 साल के बीच में है और इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उनको मंथली बेनिफिट दिया जाएगा 1500 रुपये। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोग ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। 461 देखते हैं। NTR भरोसा पेंशन योजना, ये किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? NTR भरोसा पेंशन योजना ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। 461 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी पिछले मंथ ही लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी विधानसभा का रिजल्ट आया था। ये लोकसभा के साथ साथ ही यहाँ चुनाव हुआ था विधानसभा का भी। तो नए मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री बने हैं पवन कल्याण। तो आगे जानते हैं इस स्कीम के बारे में। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है क्योंकि इनका ये पॉल प्रॉमिस था, मतलब इलेक्शन में इनका प्रॉमिस था ये। तो इसमें क्या है, पेंशन्स दिए जाएंगे। तो उनको पेंशन्स जैसे कि वृद्ध लोग जो हैं, विधवा हैं या बुनकर हैं, इस तरीके से जो है ना, मोची हैं जो जूते सिलते हैं, या सिंगल मदर हैं या फिशरमैन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उनको ऑलरेडी दिया जाता था 3000 रुपये, अब बढ़ा के उनको पेंशन कर दिया जाएगा 4000 रुपये पर मंथ। इसके साथ ही साथ डिजेबल्ड लोगों को प्लस मल्टी डिफॉर्मिटी लेप्रोसी पेशेंट्स, मतलब कुष्ठ रोग के जो पेशेंट्स थे उनको पहले 3000 दिया जाता था, अब उनको 6000 रुपये पेंशन दिया जाएगा पर मंथ। फुल्ली डिजेबल्ड पीपल, मतलब जो फुल्ली रूप से डिसेबल्ड हैं वो सिर्फ अब बेड पे ही पड़े रहते हैं या व्हील चेयर पे पड़े रहते हैं, तो उनको 5000 दिया जाता था, अब उनको 15000 रुपये दिया जाएगा। फिर क्रॉनिक डिजीजेज लाइक किडनी की बीमारी है, जिनको थैलासेमिया है, तो उनको पहले 5000 दिया जाता था, अब उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो इस तरीके से पेंशन को इंक्रीज किया गया है। तो टोटल 4408 करोड़ रुपये बांटा गया चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा पेंशन के रूप में, और टोटल लाभार्थी थे 6.531 मिलियन। तो एक ही दिन ये सारा पेमेंट किया गया और लगभग 28 अलग अलग कैटेगरीज में पेंशन दिया गया। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ही मैं लिख कर लाया था। तो अब सीएम का एक और प्रॉमिस है कि हम लोग जल्द ही अम्मा कैंटीन भी राज्य में लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें होगा क्या कि कोई भी ज़रूरतमंद जिसको भूख लगी है वो सिर्फ 5 रुपये में देकर वहाँ भर पेट खाना खा पाएगा। और ये अम्मा कैंटीन भी इनका चुनाव के पहले इनका एक मतलब वादा था कि अगर चुनाव जीतेंगे तो ये जरूर लाएंगे। आगे देखते हैं 462। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। 462 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 463 हथियार प्रणाली स्कूल, मतलब स्कूल ऑफ वेपन सिस्टम, ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? ये किया गया हैदराबाद में, इसका उद्घाटन किया गया जो कि तेलंगाना की राजधानी है। 463 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 464 नेशनल मेडिकल कमीशन,
मतलब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं BN गंगाधर। 464 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 465 एयर इंडिया के द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। 465 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 466 हाल ही में निम्न में से किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का सबसे प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का सबसे पुराना घोंसला कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। 466 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 467 अल्लामे हलीना ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये चाड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 467 का ए करेक्ट हो जाएगा। 468 हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राकेश रंजन जी को। 468 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 469 भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा चेन्नई में। 469 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 470 डस्ट लीक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और किस देश के बीच में होता है? डस्ट लीक एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। 470 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 471 संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतीय 2024 ये भारत और किस और देश के बीच किया जाता है? लमीतीय 2024 तो ये किया जाता है भारत और सेशल्स के बीच में। 471 का ऑप्शन डी। 472 समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण मतलब समुद्र अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण, ये भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और मलेशिया के बीच में। 472 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2024 ये एक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? टाइगर ट्रायम्फ 2024 तो ये हुआ भारत और यूएसए के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। 473 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 474 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबी डबल लेन टनल जिसका नाम है सेला टनल, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सेला टनल का ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन। 474 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं, ये कितने हाइट पे है? 13,000 फीट की हाइट पे है। इसका कंस्ट्रक्शन किया गया बीआरओ के द्वारा मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें कॉस्ट पड़ा लगभग 825 करोड़ रुपए। और इसमें 2 टनल्स है बेसिकली इस प्रोजेक्ट में। टनल 1 जो है वो 1003 मीटर लॉन्ग है और टनल 2 जो है वो 1595 मीटर ट्विन ट्यूब टनल है। आगे देखते हैं 475। तो यहाँ पे आप टनल देख सकते हैं, एक टनल इधर है एक टनल इधर है, इसलिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 टनल है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा किस टनल को भारत की सबसे ऊंची टनल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सेला टनल को भारत की सबसे ऊंची टनल घोषित, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 475 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 476 तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो यह है 13,874। 476 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो लियोपार्ड का पॉपुलेशन है टोटल वो बढ़ गया है 1022, मतलब इतना संख्या से बढ़ गया है, लगभग 8% बढ़ गया है पिछले 4 सालों में। क्योंकि पिछला जो आंकड़ा आया था वो आया था 2018 में और उसके अनुसार था 12,852 और अब हो गया 2022 में 13,874। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में 3907, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 1985, तीसरे नंबर पे कर्नाटका है 1879 लियोपार्ड यहाँ पे है। आगे देखते हैं 477 भारत की पहली स्नो लियोपार्ड रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में स्नो लियोपार्ड की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है लद्दाख में सर्वाधिक है स्नो लियोपार्ड की संख्या। 477 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट एवर स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन का असेसमेंट हुआ है, भारत में पहली बार हुआ है। अब इसमें 718 जो है स्नो लियोपार्ड्स पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा है लद्दाख में, कितने हैं? 477, दूसरे पे है उत्तराखंड और तीसरे पे है हिमाचल प्रदेश। ये जो स्नो लियोपार्ड्स है इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है। 478 हाल ही में किस देश ने
हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? स्नो लियोपार्ड को अपना नेशनल सिंबल बनाया है किस देश ने? तो ये बनाया है किर्गिस्तान ने। 478 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 479 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया 10 फरवरी को इस बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस। 479 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 480 अब हम लोग देखते हैं कुछ जीआई टैग जो पिछले कुछ महीनों में मिला है। तो हाल ही में रीसा नाम की एक आदिवासी पोशाक को जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य का पोशाक है? ये है त्रिपुरा का। 480 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 481 हाल ही में आदि केकिर ये एक अदरक है, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य का है? यह है अरुणाचल प्रदेश का। 481 का ऑप्शन बी। 482 हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र के सांगली जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। 482 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 483 हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। 483 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 484 किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है गुजरात का जो एक कपड़ा शिल्प कला है अजरक, उसको जीआई टैग मिला है। 484 का ऑप्शन डी। 485 अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य का प्रोडक्ट है? अंबाजी वाइट मार्बल ये है गुजरात का ये प्रोडक्ट है। 485 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 486 माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है। ये किस राज्य का है? तो ये असम का है। 486 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 487 हाल ही में चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? चांदी तारकशी ये संबंधित है उड़ीसा से। 487 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 488 हाल ही में काजी नेमू फल को किस राज्य ने अपना राजकीय फल घोषित किया है? मतलब स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है कौन से राज्य के द्वारा? तो वो राज्य है असम। मतलब असम का अब स्टेट फ्रूट है काजी नेमू फल। आगे देखते 489 हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वो देश है पेरू, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। और कुछ महीने पहले इन्होंने डेंगू के कारण इन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। आगे देखते हैं 490 बट उसके पहले ये जान लीजिए जो डेंगू है ये फैलता है एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से, जो कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ये मच्छर पैदा होते हैं। कैपिटल जो है पेरू का वो है लीमा और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज चलता है स्पेनिश। आगे देखते हैं 490। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे पिछले कुछ महीने के। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। 490 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये किस लिए मनाया जाता है? कि उस कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी का, जो कि हैं तो इंडिया के बट बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, ओरिजिन उनका इंडिया का है, तो वो इंडिया के डेवलपमेंट में जो योगदान देते रहते हैं उसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज़ादी के पहले 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे, इसलिए 9 जून को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 491 विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 2 फरवरी को। 491 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो थीम था वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 492 विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है 4 फरवरी को हर साल। 492 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो थीम था वर्ल्ड कैंसर डे का वो था क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। 493 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 493 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो इस बार का इंटरनेशनल वीमेंस डे था 2024 का वो था इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये नारा था। और कैंपेन का जो थीम था वो था इंस्पायर इंक्लूजन। आगे देखते 494
विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को हर साल। 494 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो थीम था वर्ल्ड वाटर डे का वो था वाटर फॉर पीस। 495 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 495 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 496 शून्य भेदभाव दिवस ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। 496 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो थीम था ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 का वो था टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। 497 विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 497 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार का जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 का उसका थीम था माई हेल्थ माई राइट। 498 विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को हर साल, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 498 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बार का जो वर्ल्ड हेरिटेज डे था 2024 उसका थीम था डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 499 राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। 499 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 500वां देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? वर्ल्ड अर्थ डे 2024 है, उसका थीम क्या था? तो ये था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 500वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है ये कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। तो 500वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के यही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ बाकी के वीडियोस जाकर ज़रूर देखिए। पार्ट 1 to 10 में जहाँ पे मैंने लगभग 451 क्वेश्चंस कवर किए हैं, आप लोग सारे के सारे वीडियोस ज़रूर जाकर देखिए। सारे वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।